और ढीठ इंसान मैंने जिंदगी में नहीं देखा। वही शहजाद नवाज यहाँ जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यार, बेस्ट आला, जो अपने आप को छपाटे लगाए हैं ना इधर उधर, और जो इनका भी अब ब्रेक डाउन हुआ ना, दिस इज अ ब्रेक डाउन। क्या वो नहीं देखा तुमने? मेरी में देखा है। अच्छा, वैसे लग रहा है जैसे मुझे देख रहे हो कि ऐसा कब हुआ था, तुम्हारा एक्सप्रेशन सही नहीं था, जुकाम की वजह से हो रहा है ऐसे। अच्छा, 6 पैक वाला बाइसेप्स वाला बाप अकेला रह गया, व्हाट अबाउट मैं? तो हमेशा से ऐसा ही था। हाँ। तो तुमने इतना क्यों? तुम्हें पता है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं रुबीना भी लिफ्ट नहीं करा रही, और बेटे को शक है कि रुबीना भी शादी हो जाएगी। और तुम लोग रो रहे हो तुम्हारा लॉस हुआ है, तुम लोग के पास तो बीवी है, मेरे पास तो बीवी नहीं है। वो मान नहीं रही और ये चले गई। व्हाट आई डू? एक सेकंड, मेरा सिगार यहाँ भी सिगार है ना। तो सर्टिफाइड डॉक्टर्स तो हैं ये जो सामने बैठी है हमारे। तो नब्ज चेक कर लेना नादिया की। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कह रहे हैं। क्या ड्रामा मुकरम कली में आप लोग व्यूज़ और बेतहाशा दे रहे हैं, लेकिन लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाने में कुछ कंजूसी से काम दे रहे हैं। सादिया ने स्टाइल भी नहीं सही रखा हुआ अपना है। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको कुछ अनोखा कुछ अंदाज अपनाना पड़ेगा कि लोग सब्सक्राइब करें। कैसे मतलब? ये नहीं क्या मुझे करें? पता, ऐसे बताएं। लेकिन रवायती अंदाज नहीं हो Please सकता। बताएं। तुम कुछ बताएं, बताओ। नादिया आपको एक्सप्लेन, थोड़ा idea- नादिया एक्सप्लेन करें। मैं बड़ी मैं उसे तफरीक कॉपी की। करूंगी। हाँ। नहीं, मैंने तो अभी लास्ट कितना किया था, वो ये लव सब्सक्राइब, कपड़े भी मैंने जो अपने सारे वो डोनेट कर दिए, सारे नहीं कर दिए। तो सलवार मतलब अलग, दुपट्टा अलग, दुपट्टा मीरा जी पहने। बन के कह दे प्लीज तुम भी कोई अंदाज- सब्सक्राइब करें। मतलब तुम बताओ कि क्यों सब्सक्राइब करे, क्या मिलेगा उसको? मैं क्या मीरा ऐसी जी खास बन बात के तुम कह में रही ऐसी क्या खास बात है कि सब्सक्राइब करे? ओह माय गॉड, क्या मैं ऐसा? बताती हूँ। आए इधर कैमरा में बताऊँ फिर आपको। आई एम मीरा, आज मुझे सब्सक्राइब करें। क्या ड्रामा है, जल्दी से, वरना आप जानते हैं ना मुझे मैं क्या कर सकते हैं। मैं साइको वेरी साइको बन जाऊंगी। मेरी फिल्म साइको जरूर कब देखिएगा। आ रही है फिल्म मीरा की? साइको आके उतर भी गई है। ओह रियली? जी जी जी। आई ऐसे कह रही है जैसे तुमने टिकट लेना था हाँ? और जाना था देखने। आप चलती मेरे साथ, मैं तो देखनी थी। हाय अल्लाह, हमें उतर जाना गई है? चाहिए था देखने। उतर गई मैं है? गई थी देखने। देखी नहीं आपने? मैंने देखी। कैसी थी? मेरी कोशिश होती है हमारे मुल्क में जो भी फिल्म बने, कम से कम हम टिकट लेके जरूर जाएं अपने लोगों को सपोर्ट करने थोड़ा के ही लिए। हौसला अपना। बहुत अफसोस हुआ शान शाहिद। हैं? क्या? अब चाहिए, अब जो शान शाहिद ने अपना नया इंटरव्यू दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि अब मैं कैमरे के पीछे रहूंगा और हीरो किसी और को लूंगा। ये बहुत अच्छा करेंगे अब आप। तो मसला क्या था? नहीं तो साइको मूवी का क्या रिव्यू था? उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था एक्चुअली। बहुत सारी चीज़ें इतनी जम्बल अप थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये साइको क्यों है, इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे वजह क्या किसको है। किडनैप करती है ये? हाँ। किसको, किसके पीछे साइको होती है? मैं तो आधे में सुट कर आ गई जब मुझे कुछ किसको समझ नहीं आया। kidnap करती है? जावेद शेख? मैंने कहा छोड़ दो, फायदा क्या अजी इसका? का जी जावेद शेख को। हाँ, जावेद शेख क्यों किडनैप करती? ये तो मीरा जी आप प्लीज कॉल करके नहीं, बताएं। मूवी में क्या था कि प्यार करती है उसको या कुछ यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ, इतनी प्रॉब्लम थी कि जो यही नहीं समझ रहे थे कि साइको है क्यों। अच्छा, जो बेसिक लॉजिक था ना जिसके पीछे उसने किडनैप किया सारे को, तो वो लॉजिक ही बिल्कुल कहीं वो थी। तो मैंने कहा नहीं भाई। चलें, अब लॉजिक की बात हो रही है। एक ड्रामा जिसमें भरपूर लॉजिक हर जगह नजर आ रही है, दैट इज डॉक्टर बहू। डॉक्टर रुबीना हमारे साथ हैं। वो तो कुछ नहीं कह सकेंगी, लेकिन हम उनसे कुछ गुफ्तगू जरूर करेंगे, नादिया भी और सादिया भी। लेकिन शुरू करते सादिया इमाम डॉक्टर बहू के रिव्यू से। आपसे शुरू करें ना। नहीं, आज आप बैठी हुई आपसे, लेडीज फर्स्ट। 29 and 30th एपिसोड लास्ट कर रहे हैं जनाब। गुटका। और कहते हैं ना एक बड़े तूफान के बाद जो है वो ठहराव आना बड़ा ज़रूरी होता है। तो ये जो एपिसोड आई हैं 29 and 30th एपिसोड, उसमें तो हिला के रख दिया है। फिर अगेन महरीन एंड मैं सनम मेहंदी ज़रिया आपको ज़रूर कहूँगी कि आप जो पेस लेके चल रही हैं, जो ड्रामे की टोन लेके चल रही हैं, जो लाइटिंग लेके चल रही हैं, वो इतनी कमाल है कि मज़ा आ रहा है इसमें। यहाँ इस एपिसोड में हमने वही डॉक्टर शाहनवाज की प्रॉब्लम और उसका मुंह पीटना जो अपना था, वो इतना कमाल एपिसोड थी। फाइनली डॉक्टर सानिया का ब्रेकडाउन हमने देखा। कहीं ना कहीं वो अब बोलने की कैफियत, क्योंकि अब मुझे लगता है कि जब मिना भी निकल जाएगी, डॉक्टर फरहीन भी चली गई, तो अब तो सानिया ने हर हाल में अपने हक में बोलना ही है। मिना सलमान वाले सीन बहुत अच्छे थे।
शाहनवाज के साथ जो सलमान का सीन था वो बहुत ही कमाल का सीन था। डॉक्टर अंबर की जो फ्रस्ट्रेशन, जो उसके अंदर एक तकलीफ़ थी ना कि अब मेरा क्या होगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी ये अपनी पोजीशन जो है चेंज करना चाह रही है। और कितने सुकून से वो कहती है मुझे कोई शौक़ नहीं अपनी पोजीशन बदलने का, बेफिक्र हो, मैं तो परसों जा रही हूँ यूएस। तो वो एक जो सुकून था उसके अंदर, फैज़ान और का जो अपने बाप के सामने बोलना कि वो अच्छी है, दैट्स वाई आपने उसे यूएन का प्रोजेक्ट दिया, वरना आप कभी उसे प्रोजेक्ट ना देते, आप जान देंगे शी इज़ गुड। वो एक बोलना होना चाहिए। और जो डॉक्टर शाहनवाज ना, फिर अगेन मैं कहती हूँ ऐसा कैसा आदमी है कि जाते जाते तुम मेरे बच्चों को मेरे ही ख़िलाफ़ कर गई, यानी कि सबसे बड़ा विलन मुझे बना गई, क्या किया तुमने। और फिर एक और जो उनका अपने आप से बात करना था कि काश तुम थोड़ा सब्र कर लेती हो, मेरे साथ सारी ज़िंदगी रह के भी नहीं पता चला कि मैं जो इजहार नहीं कर पाता। और ढीठ इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। लेकिन जो सबसे खूबसूरत सीन था जहाँ सलमान निकलता है, और वो मैं कहती हूँ ये मेरे ख्याल आपसे खुद हुआ था, क्योंकि इसके लिए मैं नहीं मान सकती कि आपको महरीन का जो आपने यहाँ अपने मुँह को मारा है ना, वो ऐसा था कि इंसान को समझ नहीं आती, क्योंकि उसे पता तो है कि मैंने गलत कहाँ किया है। और डॉक्टर रुबीना ने जो उन्हें थप्पड़ मारा है कि तुम इतने गलत हो, इतने गलत हो, एक दफ़ा तो अपने गिरेबान में झाँको, इतने गलत हो कि एक इंसान की जान चली गई तुम्हारी गलत होने की वजह से, और तुम अब भी अपना इल्ज़ाम जो है दूसरों को दे रहे हो। खुदा के वास्ते अपने बच्चों को वैसा ना होने दो। तो मेरे लिए ड्रामा 2, 3, 4, 5 सारे थम्स अप लेके जाता है। कमाल प्ले है भाई। नादिया, हाय, शहजाद नवाज वहाँ है हमराही में, उनको धूप भी नहीं लगा रहा कोई। एक ही कमरे में एक ही डिस्को लाइट, रेव पार्टी है वो तो इलिया की। इलिया ने नेक्स्ट कहना है मिराल नेक्स्ट पार्टी लोकेशन हमराही के बाद गाजी, क्या नाम है, गाजी संबड़ी ना, क्या था, गाजी हाउस, गाजी हाउस, गाजी यूसुफ। यस, लाइटों वाला कमरा दूर से नजर आएगा तुम्हें, एक अंकल वहाँ बैठे होंगे, बस वही है। उससे कहोगे इंटीरियर डिजाइनर से कि मुझे लाइब्रेरी चाहिए, कहते हैं आपको पढ़ना तो है नहीं, मैं वॉलपेपर लगा देता हूँ बुक्स का। तो देखो वॉलपेपर, I want a library in my house, और but no जो books. अमराई में उन्होंने वो किया हुआ है ना, उसकी जो ऊपर वॉल डेकोरेट की हुई है, लिटरली लग रहा है कि वो चमक पेपर है। वो ये गए हैं बोल्टन मार्केट, वहाँ पर जितने वो फ्रेम वाले थे ना, एडी जाके उसे खरीद के लिया, प्रोडक्शन वाला जो उसमें लगा हुआ है ना, और मैट फिनिश लिया था, ज्यादा अच्छा था, चमकती तो ना तो बॉल। लेकिन मैं खुद कह रही हूँ तंग नहीं आ गया वो एक सोफे पे बैठ बैठ के। अच्छा जी, अब आगे इधर, अच्छा यहाँ फिर एक दूसरा वही कैरेक्टर, यहाँ मतलब कैरेक्टर कह रही हूँ, वही शहजाद नवाज यहाँ जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं यार, बेस्ट, मतलब वो मैंने आपको कह दिया उस ड्रामे के लिए, लेकिन यहाँ बेस्ट सीन ऑफ द वीक आप ही का था। आला जो अपने आप को छपाटे लगाए ना इधर उधर, और जो इनका भी अब ब्रेक डाउन हुआ, ना दिस इज अ ब्रेक डाउन। क्या वो नहीं देखा तुमने? मेरी में देखा है। अच्छा, वैसे लग रहा है जैसे मुझे देख रहे हो कि ऐसा कब हुआ था, तुम्हारा एक्सप्रेशन सही नहीं था, जुकाम की वजह से हो रहा है ऐसे। अच्छा, तो बहरहाल बहुत अच्छा सीन बिटवीन असद एंड शुजा असद, हाँ कैरेक्टर्स का नाम लूँ तो सलमान और सानिया, नहीं, अब्बा और बेटे के दरमियान था। डॉक्टर शाहनवाज, बहुत शुक्रिया, और सलमान, डॉक्टर रुबीना मौजूद है ना यहाँ पे। नाम लिए ना एंड में मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ, मिराल, इलिया, ये शाहनवाज, ये 4 ड्रामे मिक्स करके चल रही थी। मुझे बच्चों के नाम इसकी वजह से कंफ्यूज हो गए। मैं मामा मैं कीनू, हाँ भाई, इट्स लाइक शहजाद नवाज व शाहनवाज नाम जो रखा ना, हाँ वही, अब और कंफ्यूज हो गए। हाँ, शहजाद नवाज। और वही आप तपिश देखें, और जब वो ड्रामा देखे ना बस तेरा साथ हो, तो वहाँ पे वो फारहान ताहिर का मसला, वो इंग्लिश में बहुत बोल रहे हैं, समझ आ जाती है, और साथ में बेटी चिपकी हुई है हर वक्त, वो हर सीन में होती है, डैडी तो अब पापा, यहाँ हमराई में तो अकेले बैठे हुए हैं ना यहाँ। अच्छा, यहाँ ये क्या मसला हुआ कि जो इनका ब्रेक डाउन हुआ है शहजाद नवाज का, बड़ा ज़बरदस्त, उनको भी अब एहसास हुआ, और उन्होंने कहा तुम्हारा बाप, तुम अपना छोड़ो फजूल स्टूपिड बातें, ये देखो तुम्हारा ये हैंडसम 6 पैक वाला बाइसेप्स वाला बाप अकेला रह गया, व्हाट अबाउट मैं मुझे देखो मैं इतने देखो हैंडसम बॉय, तुम लोग ज़्यादा अच्छी मेरी फिज़ीक है, दोनों बेटों ज़्यादा मैं हॉट हूँ, मैं अकेला रह गया हूँ, सोचा तुमने मेरे बारे में हैं? वो रुबीना भी लिफ्ट नहीं करा रही, और बेटे को शक है कि रुबीना से शादी हो जाएगी, और तुम लोग रो रहे हो तुम्हारा लॉस हुआ है, तुम लोग के पास तो बीवी है, मेरे पास तो बीवी नहीं है, वो मान नहीं रही और ये चली गई, व्हाट आई डू।
एक सेकंड, मेरा सिगार यहाँ भी सिगार है ना। लेकिन व्हाट अ परफॉर्मेंस, ये मजाक अपनी जगह। शहजाद नवाज ने बहुत अच्छा पिटा है, बड़ा ज़बरदस्त जो अपने आप को पिटा, और वो सारा ये बड़ा मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि हम तुमको अकड़ा अकड़ा ही देखते हैं ना। हमराई में भी किया है इन्होंने, हमराई में भी अपने आप को मारा है। जब एलिफ मरती है तो उस वक्त ब्रेकडाउन वहाँ किया है, उधर भी था। अच्छा, हम अलिफ को देख रहे थे, हमने वहाँ देखा हमें तो आफ्टर एक वो आता है ना उनका, जब वो ये सब हमें हमदर्दी नहीं थी ना, इधर तो मुझे सैड लग रहा है। इमोजी दिखा, हमदर्दी हो गई आपको? हाँ, मतलब क्या मुझे सैड हमदर्दी, फिर भी ना अकेला रह गया इतना हैंडसम तो सैड बात। तो अपॉर्चुनिटी है नादिया, क्या अकेले हैं वो? रुबीना ये भी अकेली हैं, पहले तो उनका हक बनता है। तो जी मैच मेकिंग अभी आगे चल के करेंगे, बट व्हाट अ ड्रामा, इतना मज़ा आता है, इतने अच्छा ये सीरियल जा रहा है 29-30 पे भी। अच्छा, अब ये देखें, नॉर्मली ड्रामा सीरियल्स होते हैं वायरल फॉर द रॉन्ग रीजंस, कि जी कोई बात कंट्रोवर्शियल हो गई, ये क्या कह दिया, ये क्या कर दिया, और ये ड्रामा लास्ट वीक इतना वायरल हुआ है फॉर ऑल द राइट रीजंस, बेस्ट परफॉर्मेंसेस की वजह से और जुमलों की वजह से, और वो आपके मेन एक्टर्स भी नहीं हैं फिर भी, तो व्हाट एन अचीवमेंट। एविक ओके जी, अब है जी मेरी टर्न। शाहनवाज की बात कर रहे हैं, और ड्रामे की हम फिलहाल पूरे ड्रामे की बात इस दफा उनकी एपिसोड थी ना शाहनवाज की, बिल्कुल एपिसोड। कुबरा तो बहुत कमाल थी। मुझे अच्छी बात जो लगी वो ये कि एक जो नार्सिसिस्ट इंसान है उसके अपने जस्टिफिकेशन क्या होती है अपने हर किए हुए क्राइम की, या अपने हर किए हुए जो भी उसका एक्शन होता है उससे अपने दिमाग में जस्टिफिकेशन बनाई हुई होती है, उस बात से वो ओके होता है। वो बहुत अच्छी सना मेहदी जरिया आपने दिखाई, विच वॉज रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि हम हमेशा उसको सरफेस के तौर पे तो देखते हैं कि ये साइको इंसान है, ये ऐसे एक्ट कर रहा है, लेकिन वो खुद क्या सोच रहा है, वो जब अकेला बैठा होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, उसमें भी वो अपने आप को कर रहा होता है। कसूर उसे बीवी का ही निकाला कि मैं तो हमेशा से ऐसा ही था, तो तुमने इतना क्यों, मैं तुम्हें पता है मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता था, यानी कि वो कहीं पर भी किसी भी किस्म की जिम्मेदारी लेने पर तैयार नहीं है, विच इज़ रियली इंटरेस्टिंग। फिर जो दूसरी चीज़, मैं अगर वो डायरेक्शन वगैरह में बात करूँगा, मैंने एक बड़ी अच्छी चीज़ नोट की, मतलब अच्छी मतलब ये कि मुझे बड़ा एक फ़ख्र महसूस हुआ कि हमारे ड्रामों में इतना डिटेलिंग पे काम होता है। वो मैं जब राइटिंग डायरेक्शन की बात करूँगा उस पर, आई थिंक द सीन जहाँ पर जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, जिसमें ये सारे लोग वही सीढ़ियों पे मिलते हैं, वो क्या ब्लॉकिंग थी, कैसे वो हुआ है, वो भी डायरेक्शन में आई थिंक आता है। ये वो ड्रामा है जिसको हर इंसान को देखना चाहिए। और मैं एक चीज़ ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि कुछ लास्ट वीक जो मैंने बात की थी ख़वातीन की हवाले से, वो तो बड़ी पॉजिटिव बात थी तुम्हारी। हाँ, तो मैं उसको कुछ लोगों ने कंप्लीट या तो सुना नहीं या देखा नहीं। आई थिंक उस बात का मकसद यही था कि जो मेरे कहने की बात है, क्रक्स में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कि एक खातून, एक लड़की, उसके पास ये चॉइस होनी चाहिए कि वो कब माँ बनना चाहती है। ये हक किसी उसके हस्बैंड को, उसकी सास को, उसके अपने पेरेंट्स को, जो कि हमें इस ड्रामे में दिखाया जा रहा है, क्योंकि उसमें हेल्थ का फैक्टर भी बहुत ज़्यादा लड़की की सेहत के साथ इन्वॉल्व होता है कि उसकी हेल्थ इजाज़त दे रही है कि नहीं, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का भी ये एक असूल है कि वक्फा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि उसके अपने ड्रीम्स, अपने ख्वाब उस लड़की के क्या है, जो कि डॉक्टर सनिया की है। क्योंकि मैं कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था कि इतनी क्या मुसीबत है इसको काम करने की, इतना क्या है डॉक्टर सनिया को काम करने का, इतना इनके पास पैसा है, घर में बैठे ये करे। आई थिंक जब आपने ज़िंदगी में स्ट्रगल की होती है, आपने इतने इंपॉर्टेंट जो है एग्ज़ाम्स पास किए होते हैं, दिन रात जाग के आप पढ़े होते हैं, तो आप उसको पाया तकमील तक पहुंचाना चाहते हैं, जो कि डॉक्टर रुबीना बता भी नहीं है जब उनके सामने सनिया के बैठी है। तो आई थिंक वो मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट था और उसको बहुत सेंसिटिवली लेना चाहिए और उसको समझना चाहिए कि किसी के माँ बनने पे किसी को एतराज़ नहीं है, लेकिन वो हक, वो चॉइस उस औरत या उस लड़की के पास होनी चाहिए। तो फॉर मी इस तरह के टॉपिक को रेस करने वाला ड्रामा 12 2 क्या 3 क्या 4 10 थम्स अप है मेरे लिए। अब बात कर लीजिए राइटिंग और डायरेक्शन की, तो शुरू करेंगे सादे इमाम आम से। सना मेहदी ज़रियाब एंड महरीन जब्बार, व्हाट अ कॉम्बो। ये कॉम्बिनेशन ही बड़ा कमाल है। और मैं बार बार कहती हूँ कि सना मेहदी ज़रियाब का दूसरा ड्रामा आखिरी एपिसोड पर है जो हम देख रहे हैं, सिर्फ शबाना, और ये जो ड्रामा आप दोनों क्राफ्ट को बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। और वही आपको नज़र आता है कि एक राइटर के पास कितना मार्जिन है लिखने का और वो किस तरह अपने कैरेक्टर्स को लेके चलती है। यहाँ डॉक्टर रुबीना के कैरेक्टर को जिस तरह आपने, और मुझे इस ड्रामे में जो सबसे खूबसूरत बात लगती है कि हर कैरेक्टर उस नगीने की तरह फिट है। आप किसी कैरेक्टर को नहीं कह सकते यहाँ इनकी जगह कोई और होता तो कितना अच्छा लगता। अब डॉक्टर रुबीना की जगह मैं कुछ और सोच ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी पावरफुल पर्सनालिटी ना
ही डॉक्टर शाहनवाज के सामने खड़ी हो सकती थी, और डॉक्टर शाहनवाज भी अगर किसी के पीछे पागल होता तो वो ऐसी ही पर्सनालिटी होनी चाहिए थी। तो वो एक बहुत अच्छा था। मुझे बड़ी कुछ चीज़ें इसमें जो हर बार मैं एक लंबी कहानी लेके जाती हूँ, लेकिन आज मैं बड़ी जल्दी से लेके चलूँगी कि आपने जिक्र कर दिया, इसलिए वो बात अब मैं नहीं करूँगी कि जो शाहनवाज ने सारा कथारसिस जो अपने किया और वो फ़रहीन के ऊपर डाल दिए। डॉक्टर रुबीना ने एक बड़ी खूबसूरत बात की जाते हुए कि अपना ट्रॉमा जो है अपने बच्चों में ट्रांसफ़र नहीं होने देना, वो बड़ी मज़े की बात थी। फिर दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि डॉक्टर साद ने जो रेफ़र किया वो केस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है, और फिर उनको वो रियलाइजेशन होना और अपनी बीवी को कॉल करना, यानी कि आप राइटर का कमाल देखें कि उसने चीज़ों को छोड़ा नहीं है किसी एक के पीछे, नहीं कि अगर फ़रहीन मर गई तो उन्हीं को रोते रहेंगे हम, नहीं, उसने उसको भी बैलेंस कर किया है। वहाँ मुझे वो सीन बहुत ही प्यारा लगा जहाँ सानिया घर आती है 30th एपिसोड में। उससे पहले मैं इसलिए उस सीन के ऊपर बात नहीं करी, ऑलरेडी हमने शुरू में बात कर ली जहाँ सलमान और बाप वाला सीन था, नादिया ने भी मैंने भी बात करी, जहाँ उन्होंने अपने आप उनका जो ब्रेक डाउन था वो उस पर बात करी। जो सलमान का कहना कि अब हम वहाँ तुम वहाँ अब नहीं जाओगी, और उसका जो एक रिएक्शन था ना वो बहुत ही कमाल था कि इस क्योंकि वो कबूल ही नहीं कर पा रहा ना माँ की मौत। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो इतना जाहिल इंसान है या वो बिल्कुल बाप जैसे, मैं ये नहीं कहना चाह रही, क्योंकि अभी तक उसे ये समझ नहीं आ रही कि मैं उसे रिएक्ट कैसे करूँ माँ की डेथ को। इतना वो क्लोज था, तो उसे बस लग रहा है कि बस मैं किसी तरह रुबीना से दूर सबको कर दूंगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं है। ये रियलाइज़ करेगा क्योंकि हमने इसे हमेशा बड़ा गुड हार्टेड पर्सन दिखाया, तो यकीनन मिना जाने से पहले इसको जो है ना वो ज़रूर चीज़ों को ठीक करके जाएगी। क्योंकि मिना की एक बड़ी ही खूबसूरत लाइन थी जहाँ वो कहती है कि क्या तुम उसे गौर से नहीं देख रही? तुम्हें नहीं लगता कि उसके अंदर कुछ मर सा गया है, कुछ ख़त्म हो गया है? जहाँ वो गिरती है उसे लेके जाते हैं। सानिया का खाना खाना, यहाँ मैं ज़रूर आपको महरीन कहूँगी कि जब वो बहन खाना लेकर आती हो, जिस तेज़ी से वो खाना खा रही होती थी, वो कहती है आराम से, काम डाउन, फंदा ना तुम्हें लग जाए। वो एक्चुअल में खाना नहीं था, वो गुस्सा था जो वो किसी को नहीं बता पा रही। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन क्योंकि माँ को बताए तो माँ का अलग एक लहजा होगा, बहन को बताए तो किसको बताए वो जाके कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही अभी, कि मेरा शौहर कह रहा है कि रिज़ाइन दे दो, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं। तो वो जो तेज़ उसका खाना खाना था, क्या अच्छा ज़्यूम किया आपने, क्या बेहतरीन तरीके से। क्योंकि मैं हमेशा सोचती हूँ कि इसको राइटर ने ये नहीं लिखा होगा कि सानिया तुम तेज़ खाना खाना और महरीन तुमने इसको ऐसे शूट करना है। राइटर ने सिर्फ लिखा होगा सानिया के पास खाना आता है और सानिया अपना गुस्सा बर्दाश्त करते हुए खाना खा रही है। यही लिखा जा सकता है ना स्क्रीन प्ले में। जिस तरह आपने उसको शॉट किया वो बहुत खूबसूरत। उससे पहले वो सीन जहाँ वो कहती है बड़ा प्यारा कि वो कहता है कौन सी ऐसी बात करूँ जिससे तुम खुश हो जाओ। वो निकलती है, वो कहते हैं कहाँ जा रही हो? खुद को ढूंढने के लिए। क्या मुझ में अब सानिया बची भी? सबका बाहर आना, मैं कहती हूँ वो सीन क्या पिक्चराइज किया है। फैज़ान का आना, बाप के मुंह पे आ गया और वो खड़ा होना, कहना आपने तो हम सबकी डोरे पकड़ के रखी हुई है, आप जब चाहते हमें मुंह के बल गिरा देते हैं। वो इतनी अच्छी डिविजनिंग थी कि हम कैमरे मैं खो गई। मैंने फिर तीसरी दफ़ा रिवाइंड किया, मैंने कहा इसमें कट कहाँ दिया इसने, टक 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 ऐसा यूं कैमरा घूम रहा था, मुझे लग रहा था कर क्या रहे हैं। इतनी खूबसूरती से वो गया और सिर्फ कट वहाँ आए जहाँ कहते मेरे आगे अपनी आवाज़ खामोश। क्या प्यारा था। मैं तो लाइट में, कैमरा वर्क में बहुत ही खूबसूरत कैमरा वर्क था। फिर उसके बाद हर मर्द की तरह, जब मिना सलमान से कहती है हर मर्द की तरह अपनी गलती दूसरों पे डालना छोड़ दो। कितनी, मैं हमेशा कहती हूँ ना, ये बड़ी छोटी सी लाइन में इतना बड़ा मैसेज देती हैं कि आदमी सोचने पर आए तो बहुत ही। मैंने छोड़ने को कहा, वो कहती क्या कहा था? कहती मैंने छोड़ने को कहा, तुमने देखा कि उसके अंदर अब सब कुछ मर गया है। बीवी को खुश रखना चाहते और पता भी नहीं कि बीवी को खुश कैसे रखना। कमाल था। और चुप रहो, समझा करो, मिना कह के चली जाती। जो मिना के साथ कुबरा का सीन था, इस दफ़ा कुबरा ने बड़ा कमाल किया और वो कितना डिफरेंट सीन था। आप देखें कि वो एक सामने बैठी और कहती आप इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हैं? वो कहती क्योंकि मैं जहनी तौर पे किसी की बीवी नहीं हूँ। कितनी खूबसूरत बात है। और तुम्हें अभी अप्रूवल की ज़रूरत है, डैडी की, सलमान की और शायद अब इस बच्चे की भी।
हमारी माँ के साथ यही होता है, वो हर एक से इजाज़तें ही मांगती रहती है कि अब मुझे ये करना, मुझे ये करना। कितना प्यारा वो जुमला है जब वो कहती है खुद को गले लगा लो। जैसे बच्चे को थपकी देते ना, वैसे गले लगा लो अपने आप को, और प्लीज़ अपना साथ देना मत छोड़ना। वही अंबर को भी वो कहती है, कितनी प्यारी बात थी जब अंबर को कहती है इन मर्दों का काम ही यही कि हम औरतों को इतना कंफ्यूज रखते हैं कि हम अपने बारे में सोच ही नहीं सकते कि हम क्या हैं, और तुम्हें किस बात का डर है, पढ़ी लिखी लड़की हो, तुम क्यों घबरा रही हो। तो अंबर को लगता है कि शायद ये उसी पोजीशन पे जाना चाह रही है, लेकिन वो बात इस तरह समझ नहीं पाती। तो मुझे ये राइटिंग ऑलवेज एंड डायरेक्शन ऑलवेज, महरीन आपका इतना खूबसूरत ये कमबैक है। मैं इस तरह के ड्रामे और इसी तरह के आपके काम देखना चाहूँगी। 10 and 10 बोथ ऑफ यू। क्या बात है नादिया खान। अच्छा, ये महरीन जब्बार और राइटर बहुत ज़बरदस्त टीम बन गई है भाई, और लगता है कि हर एपिसोड में हर वीक ये को डिसाइड कर देते हैं कि भाई ये किसी एक एक्टर को ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है देन अदर्स। तो देखिए ना, हमेशा एक स्टार ऑफ द वीक होता है। लास्ट वीक इट वाज सबा हमीद जी, बड़ी तारीफ हुई उनकी, अच्छी बात है। उससे पहले मेरे ख्याल शाहनवाज, हाजरा, कोई एक एक्टर आपका शाइन कर जाता है, स्टैंड आउट कर जाता है। दिस वीक इट वाज कुबरा फॉर श्योर। ये कुबरा के एपिसोड्स थे, एंड देन महरीन गिव्स हर स्पेस इनफ कि बाकी कैरेक्टर्स अपना काम करें, लेकिन ये स्टैंड आउट करें। तो ये इस दफ़ा जो थी ये सारा फोकस इन पे था और वो नज़र आया। और कुबरा का काम भाई, अब मैं आगे एक्सप्लेन भी करूँगी इनके कैरेक्टर के साथ हुआ क्या है, बट महरीन जब्बार का जो स्टाइल ऑफ डायरेक्शन, एक तो एडोलेसेंस जो मूवी थी उससे बड़ी इंस्पायर हुई। मैं पूछा भी था महरीन से कि आपको ऑब्सेशन अच्छी लगी है ये वाली मूवी, तो उन्होंने कहा इसमें जो वन टेक शॉट है ना, सारे सीन्स वो मुझे बड़े अच्छे लगे और वो उन्होंने किए भी हैं इसमें। बाकी ये कि सीन्स को ना एकदम आपको लगता है कि सीन सांस ले रहे हैं, दे ब्रीदिंग, जल्दी भी नहीं और ड्रैग भी नहीं हो रहे, बिल्कुल सही जो है ना नमक मिर्च मसाला इसमें होता है, आपको जितना आपको सीन में चाहिए, कोई आपको उसकी ड्यूरेशन से एज सच प्रॉब्लम नहीं हो रही, विच इज़ वेरी गुड। हालांकि अब जितने एपिसोड्स में आ गया ड्रामा ड्रैग हो सकता था, हो नहीं रहा। फिर मैंने बहुत जगह देखा कि अंधेरा है, सिर्फ महरीन एक्टर्स के ना फेस पे लाइट देती है, बड़ी प्यारी, बहुत ही प्यारी। लगता है कि अंधेरा है लेकिन जितनी ज़रूरत है आपको फेस देखना है उतना ही लाइट चाहिए, हैं जी। तो बड़ा अच्छा लगता है, लव हर दिस टेक्निक, बहुत ज़बरदस्त है। फिर ऑडियो बहुत क्रिस्प है इस ड्रामे की, बाकियों से अगर कंपेयर करें, और ऑडियो का जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक का महरीन, वेरी स्मार्टली, वो भी एक स्ट्रेंथ है इस ड्रामे की। और राइटर तो खैर वो तो मैं बताऊँ असल में क्या कर रही हैं, वो ड्रामा थोड़ी लिखा है उन्होंने तो थेरेपी की है। अगर देखा जाए सनम ज़रिया, उन्होंने कहा कि यार मैं क्यों ना एक मास स्केल पे लोगों की इकट्ठी थेरेपी कर दूं, क्या एक सेशन बुक करेंगे, मेरे पास आएंगे, मेरे को भी टाइम नहीं, तो महंगा काम भी बहुत। तो उन्होंने कहा मैं क्यों ना ये पावर है ऑफ टीवी के, आप तो मैस उस पर हिप्नोसिस भी कर सकते हैं, और ड्रामा हिप्नोसिस ही मुझे लगता है। तो उन्होंने कहा मैं क्यों ना लोगों की थेरेपी कर दूँ, और हम सब ही लग रहा है कि हमारा ये जब 2 दिन ड्रामा आता है लगता है हमारी थेरेपी शुरू हो गई है। इट्स दैट नाइस, आप पे असर करती है, आपको लगता है हाँ हमने इस एंगल पे तो सोचा नहीं, हमने इस एंगल पे तो कभी बात नहीं की। हाँ ऐसे। अच्छा, फिर अगर आप अपने आप से कनेक्ट नहीं करेंगे तो अपने साथ वाली से करेंगे, हाँ मेरी फ्रेंड का ये मसला, हाँ मेरी बहन जो कहती है ना वो ये फील कर रही होती है। तो कितना कमाल काम हो रहा है इतने बड़े स्केल पे अगर देखा जाए। बहुत शुक्रिया आपका, तो बहुत बड़ा बिल बनेगा अगर हमें फ़ीस देनी पड़ती, थैंक यू। बाकी कुबरा की हो गई है बस। फरहीन की डेथ के बाद अगर देखा जाए तो इस घर में सब लोगों का जो है ना लाइफ चेंज होगी, पर्सनैलिटी चेंज हो गई है। मीना आपकी खैर से ओवर एम्पावर्ड हो गई हैं, कॉन्फिडेंस ऐसी की तैसी साइड पे। फैज़ान को लग रहा है कि मैं क्यों चीट करूं अंबर को, मुझे नहीं बाप का प्लान फॉलो करना, मुझे नहीं करना, मैं उसका बच्चा नहीं लूँगा उससे। ही हैज़ चेंज, एकदम पलटी खाई उसने। और ये भी नहीं कि अंबर से भी ब्लैकमेल नहीं हो रहा कि क्यों जाऊँ, मैं भी नहीं जाऊँगा, मैं भी फैमिली में भी मसरूफ़ हूँ, अभी आई एम नॉट ट्रैवलिंग। सोचिए सब कैरेक्टर्स बदल गए हैं। और सबसे बड़ा गड़बड़ हुई है, सलमान साहब बन गए हैं मिनी डॉक्टर शाहनवाज, उसका मिनी बन गया। और कुबरा की खैर नहीं। कुबरा अब जाते जाते माँ ने कितनी अच्छी इसको बात की थी कि कभी किसी के लिए खुद को ना मिटाना, खास तौर पे वो शख्स जिसको तुम्हारी कदर ही ना हो। अभी हम समझ रहे हैं डॉक्टर शाहनवाज के लिए कह रही है, नहीं, इसने सलमान के लिए।
अच्छा, मीना ने ये बात क्यों Demand नहीं, मीना साथ बैठी हुई थी जब ये बात हाँ, की थी, उसने मीना कहा ने था क्यों ना। नहीं सलमान को ये बात बताई जो कॉरिडोर में बात भी नहीं, कर वो बोलती है, कहती है मामा ने हम दोनों को ये बात कही थी और मुझे यकीन है कि तुम उसको उसकी मर्जी का फैसला नहीं, करने लेकिन दोगे। सलमान इज बियॉन्ड दैट। सलमान साहब के अगर आप जुमले अब सुने, हाँ। आपको याद आएगा कि ये शाहनवाज बोलता था, तुम कल से डॉक्टर रुबीना के क्लिनिक नहीं जाओ। हाँ सानिया तुम रिजाइन कर दो, सानिया तुम अपना ख्याल नहीं रखती, सानिया ये तुम क्या कर रही हो। और नादिया- शक भी करना कि तुम ये जो लड़का उससे मिलने गया, तुम मुझे पता है सानिया से मिलने आए हुए थे। अब तुम भड़का रहे हो उसको। हाँ, तुम भड़का रहे हो, तुम कर रहे हो। ही हैज बिकम अनदर डॉक्टर शाहनवाज। तो ये तो छोटा, और ये उससे भी ज्यादा खौफनाक बनेगा। क्यों? नहीं, और ठीक इसको होगा। ये पता है कि मैं अब आगे मेरी ज़िंदगी है फ़रहीम की, या तो मैं अब अपना इसका इलाज करूं, यहाँ से जाऊं, वरना आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट फ़रहीम। मेरा भी यही अंजाम होना है और ये मेरा डॉक्टर शाहनवाज नहीं, दूसरा उसने बन गया। कह दिया मेरे गले पे इतना पाँव ना रखो। तो वो शुरू हो गया ना। आई थिंक कि अब उसके साथ बड़ी सख्ती से पेश आएगी, शायद छोड़ दे, कुछ करे। बट अभी सानिया जो है ना, तो अपनी माँ से, माँ को अल्लाह पूछे, इतने घर वाले इसके सफोकेशन वाले, ऊपर से अब ये मियाँ, ये तो भाग जाएगी। शी इज़ हैड इनफ। आई थिंक आगे हम इसको देखेंगे कोई बड़ा डिसीजन लेते हुए। तो नंबर्स वंडरफुल। 10 फॉर द डायरेक्टर। ओह, एक सेकेंड, मरीन Nailed जबार एंड सनम जी, यू नेल्ड इट। 10 नंबर नादिया की तरफ से। अब थोड़ी सी राय का इजहार मैं भी कर लूँ। आई थिंक नादिया का जो कहना है कि सलमान जो है वो बन जाएगा शाहनवाज, मैं इधर थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा, क्योंकि डेफिनेटली आप अपने पेरेंट्स को मिमिक तो ज़रूर करते हैं, क्योंकि आप उनके साए तले बड़े होते हैं और अपने फादर को एक तरह से देखते हैं। वो बहुत अच्छा डिस्कशन था जहाँ पे दोनों बेड के कॉर्नर पे बैठे हुए होते हैं और वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल ये कहती है उसको कि तुमने अपने जहन में, वो बेसिकली अपने ट्रॉमा को प्रोसेस कर रहा है और अपनी माँ के एक अलग की ही डेथ के लिए क्लोजर ढूंढ रहा है कि क्या है, और उसमें हर एक को ब्लेम कर रहा है। कहते हैं कि तुम उसके लिए तगोदो कर रहे हो, तुम उस मूवी के हीरो बन गए हो और हर एक को ब्लेम कर रहे हो ताकि तुम्हें तो। और वो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो सनम बेदी जरिए आपने कही कि अक्सर हमारे लोग इस वाले विशेष सर्कल में फंस जाते हैं साइकोलॉजिकली और फिर नहीं निकल पाते, और अच्छे खासे सेन होते हुए भी ऐसी हरकतें करने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी को जिम्मेदार ठहराना होता है। जिम्मेदार उनके सामने है, लेकिन क्योंकि वो इतना करीब है दिल के कि वो, जैसे जिस वक्त शाहनवाज की करप्शन पकड़ी गई थी वो नहीं मान रहा था। अब और एक बच्चे के लिए ये कि उसकी माँ के साथ ये कर दिया उसके बाप ने, तो उसने किसी न किसी को तो करना है ब्लेम कि इस वक्त मैं क्या करूं। बाप का तो उसे पता है कि बाप को तो 10 दफ़ा ब्लेम कर चुका हूं, लेकिन और किस किस को मैं इसका कसूरवार ठहरा सकता हूं। तो वो बहुत ही, वो सनम बेदी जरिए आपका जो एक बैकग्राउंड है साइकोलॉजिस्ट के तौर पे वो नज़र आता है इसमें कि उन्होंने वो बड़ी एक डेलिकेट सी चीज़ को बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया है। एंड सेकेंडली जो सफोकेशन अब इसकी आ रही है इनकी डॉक्टर सनिया की, वो हमें फील हो रही है। और मुझे बड़ी हैरत हो रही थी ऑडियंस के कमेंट्स देख के कि वो वही जो मैंने भी पहले भी बात की कि वो ये कह रहे थे क्या चाहिए इसको, सब कुछ तो मिल रहा है। तो वहाँ पर जो डॉक्टर रुबीना ने बात की वो बहुत कमाल बात थी कि तुम अपनी मर्जी से कर रही हो। कुछ लोग प्रेशर में करते हैं या कुछ, और वो कहती है कि मैं नहीं जानती। तो उसने कहा कि तुम, ये प्रॉपर लाइन सुनाओ आपको, आपकी बड़ी प्यारी लाइन थी। आप बहादुर बने, आप बहादुर नहीं ईमानदार बने। आप क्या चाहती हैं, जो भी फैसला हो आप उसके साथ जिंदगी गुजार सकती हैं। आपका जो, कितनी खूबसूरत बात है। वो कहती कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। क्या बहादुर ना बने, ये बड़ी बहादुरी दिखाते ना हम कि जी ले नहीं मेरा रिजाइन। बहादुर नहीं, ईमानदार बने, अपने साथ ईमानदारी दिखाओ, और जो भी तुम फैसला ले रही हो क्या तुम उसके साथ अपनी जिंदगी गुजार सकते हो, बाद में रिग्रेट तो नहीं होगा तुम्हें। और किसी की भी खातिर, किसी के भी ख्वाबों की खातिर अपने आप को मत तोड़ो। बहुत प्यारी लाइन, बहुत प्यारी, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ डॉक्टर रुबीना से ये बात करवाई राइटर ने, बल्कि फरहीन की पूरी जिंदगी भी दिखाई जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर लिया अपने शॉट के लिए, और एंड में उसे कुछ भी नहीं मिला। जो नादिया बात कर रही थी कि सही है, वाकई थेरेपी है सबके लिए कि सबको इस चीज़ को समझना चाहिए। और वहाँ पे जो बात वो कहती है कि अपने आप को गले लगाओ, जो डॉक्टर अंबर नहीं डॉक्टर मीना कहती है, क्योंकि हम अक्सर हमारे यहाँ जो मैंने ख़वातीन को देखा, अपने इर्द गिर्द भी मैं नज़र दौड़ाऊँ कि उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म कर दी हैं। ठीक है, वो सिर्फ एक घर को जो उन्हें बताया जाता है हमारे ब्राउन फैमिलीज़ में ऐसे चलाना, ऐसे रन करना है, वो अपने ख्वाब, अपनी चीज़ें, अपने शौक़ सब भूल जाते हैं। वो ख़वातीन स्पेशली, क्योंकि उनको लोग इंसान हमारी सोसाइटी में नहीं समझ रहे होते, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक बड़ा
हमारा एक सेक्शन है हमारी सोसाइटी का जो कि इंसान मानते नहीं नहीं समझता, और इस ड्रामे में सलमान जैसा लड़का जो है वो अपनी बीवी की इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। वो कह रहा है कि बस आप घर में रेस्ट करो, ये करो, अपने आप क्यों हलकान कर रही हो, वो शौक को, उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। और मैंने एक चीज़ जिसमें मुझे बड़ा एक जिससे मैंने कहा कि प्राउड मोमेंट थी कि हमारे यहाँ इतनी डिटेलिंग पे काम हो रहा है। जब डॉक्टर रुबीना बैठी हुई थी, जो पीछे सर्टिफिकेट था पर डॉक्टर रुबीना लिखा हुआ था, तो उसे फी पता चल रहा था कि ये इतनी मेहनत प्रोडक्शन ने की है कि डॉक्टर रुबीना का ऑफिस बनना है, तो उसमें ये क्योंकि जब आप डॉक्टर्स के जाते हैं वहाँ पे उनकी सर्टिफिकेशन वगैरह लगी हुई होती है, तो सर्टिफाइड डॉक्टर्स तो हैं ये जो सामने बैठी है हमारे। तो नब्ज चेक कर लेना नादिया के ना, इनकी और कुछ डॉक्टर होते हैं बिल्कुल ठीक है, ये वो पीएचडी डॉक्टर शक्ल से पता चल जिंदगी में बड़ी पीएचडी की है। जुकाम ठीक कर दे किसी तरह, डॉक्टर साहब जुकाम ठीक करें लड़के का। नहीं, डॉक्टर साहब ने मुझे दवाई दी है, डॉक्टर साहिबा ने। पढ़े हाँ बेहतर है, नहीं तो मैंने शो कंप्लीट कर लिया। तो बहरहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आई थिंक मेरीन, जब्बार, यू एंड सना मेरे ज़रिया, क्या बात है आपकी, और कमाल का ड्रामा है, डेफिनेटली टैलेंट। आपके क्लिनिक के क्या टाइम है? हाँ जरा अपने क्लिनिक का बता दें। टाइमिंग अब जब आप लोग यहाँ से मुझे फारिग करते तो मैं क्लिनिक चली जाऊँ। ओह माय गॉड। मैं अभी भी बड़ा इंटरेस्टेड हूँ एंड क्यूरियस हूँ। वो जो शाहनवाज ने आपको बोला था कि करप्ट तो आप भी हैं, हाँ, अमीर आदमी को फंसा के शादी, वो जरा स्टोरी में थोड़ी सी रोशनी डालें। वो ड्रामे में नहीं आई तो हम जरा अपने थ्रू ऑडियंस तक पहुंचा दें कि डॉक्टर रुबीना की बैक स्टोरी क्या थी जब आपने डॉक्टर शाहनवाज को रिजेक्ट किया, तो फिर आपने क्या किया? सवाल ये है कि जो आदमी इतना झूठ बोलता है, इतना सबके वो डिफ्लेक्ट करके इधर उधर जा रहा होता है, तो उसकी कोई बात पे आप यकीन कर सकते हैं, किसी भी बात पे। आपने इनकार भी नहीं किया। आपने इनकार भी नहीं किया। मैं इतना लिफ्टी क्यों दूं उसे? आपके इस beneath me। मुझे पता है। हाँ, It's rubbish. It's It's rubbish. rubbish. It's a good because अच्छा, वैसे चले वो तो नुक्स ढूंढता है ना हाँ, सब में। और हाँ वो तो सबकी बहुओं में, weak- बीवी में, बेटों में, उससे तो किसी को नहीं बख्शा। तो वो तो जस्टिफाई करे, किसी तरीके से अपने दिमाग में जस्टिफाई करेगा कि अजम्पशन, बिकॉज सी रुबीना एंड शाहनवाज हैव हैड नो कनेक्शन, ऑब्वियसली कोई राब्ता नहीं है ना, तो ये तो टक्कर सिर्फ हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल है। तो इसकी तो एक अजम्पशन है कि इसने शादी की होगी, पैसा खाया होगा, तलाक की होगी, और फिर अस्पताल बना लिया है। और अस्पताल बहुत, हाउ कैन शी बी सो सक्सेसफुल विदाउट करप्शन? Yes, That's his assumption, हाँ। right? But he is basically a टेढ़ा आदमी, so he can't imagine somebody with मेहनत getting ahead. तो क्यों हम जवाब मुझे डॉक्टर रुबीना ये बताएं, आप इतनी हसीन हैं, बल्कि कल मैं ड्रामा आपका देख रहा, रिव्यू खत्म हो गया? नहीं हम बीच में जरा डॉक्टर रुबीना से भी क्योंकि ये बातें सामने भाई नहीं है। देखिए ये हमारे सामने मौजूद है कल मेरी कज़न आई हुई थी, बैठी हुई थी, और मैं डॉक्टर बहू देख रहा था, तो एंड शी वाज सेइंग कि ये क्वीन लगती हैं, कि इनको किसी क्वीन का रोल ना, माशाल्लाह। हाँ सही बात है। और इनकी जो पल्स कलेक्शन है ना, मेरा I सुल्तान loved बना, it। ये होंगी उसमें। हाँ आपको याद है, आई थिंक पाकिस्तान में 2 खवातीन ऐसी आई हैं, एक जो फरियाल गौहर थी, नहीं जो बनती ही मलिका थी, ताहिरा वास्ती, ताहिरा वास्ती, ताहिरा वास्ती थी। देखिए एंड मलका से देन मैंने क्या अतीका, कनेक्ट उनके मतलब कि अगर कोई क्वीन, मतलब ये ग्रेस और ये मुझे रॉयल्टी नजर आती है। पल्स कलेक्शन जो है ना, मुझे तो चले अब हमने काफी मक्खन लगा दिया डॉक्टर रुबीना पे। अब जानते हैं कि डॉक्टर रुबीना जब आपने शाहनवाज का प्रपोजल रिजेक्ट किया, उसके बाद क्या हुआ? थोड़ी आपने बैक स्टोरी क्या बनाई थी माइंड में? मेरे माइंड में तो ये था कि ये बेसिकली ये बच गई है, ये बच गई है बिकॉज हाल देखे ना पूरे खानदान को, इट्स टेकन वन मैन एंड हिज साइकोसिस टू डिस्ट्रॉय एन एंटायर फैमिली। दूसरा बंदा भी ठीक नहीं था ना, क्या हुआ था, मर गया वो तो खैर बैक स्टोरी हम ऐसा हम नहीं उसमें घुसे थे, लेकिन ये है कि शी इज अ सेल्फ मेड बट वुमन। इसकी डिवोर्स हुई सेल्फ मेड या वुमन, ये विडो है? नहीं सेल्फ मेड वुमन, बेटा इसका एक है। वो हस्बैंड कहाँ गया? हस्बैंड गायब, लाइक उसको वही तो मैं फारिग कर पूछ रही हूँ, दिया। क्या डिवोर्स हो गई थी आपकी या क्या हुआ था? assumption तो यही है, we haven't touched the backstory। हाँ, क्योंकि वो dialogue में भी नहीं है। सक्सेसफुल वो वुमन भी डार्क एक है सब्जेक्ट। नहीं, and देखिए आप वो एक मुअम्मा है। see I'll tell you, जी मेन मसला ये है ना, जो ये तो प्रॉब्लम है सोसाइटी में हमारी यार, कि अगर तो एंड टिपिकली होता है सक्सेसफुल वुमेन हैव अ वेरी बिग प्राइस टू पे, यस, okay? Somewhere or the other, unlike men, women have to have a compromise. We know of so many people in our friends and all, girls, who have given up their entire careers and their entire life to just serve their marriage, right? Or their children, or their saas, or their home. in-laws.
कोई भी भाई, मेरा मतलब है कि देखें ना, यही तो प्रॉब्लम है। अगर आप फरीन को देखें और आप रुबीना को देखें तो एक रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी की हम बात करते हैं ना। फरीन ने सब कुछ सैक्रिफाइस करके एंड में उसको क्या मिला बेचारी को? ये एक मियाँ भी नहीं मिला जो उसकी कदर करे। अच्छा, रुबीना ने ऑन द अदर हैंड अपने पर्सनल सैक्रिफाइसेस करके अपना एक करियर, अपना प्रोफेशन, अपना अस्पताल, उसको सक्सेसफुल बना लिया। बट दैट इज़ रियली द रियलिटी। Majority of the women who are successful in this country are women who have suffered personal loss. Because there are very few men, I'm sorry to say this, there are very few men who are secure enough to deal with a very strong, independent, successful woman. In any capacity, चाहे वो हमारी फील्ड में हो, चाहे वो मेडिसिन में हो, चाहे कुछ हो, आपको बैक स्टोरी में पता चलेगा कि पीछे दुख ही है। क्योंकि वो बहुत कम मर्द होते हैं हमारी सोसाइटी में जिनको इतना वो होता है कि यार मैं भी, यार वाह वाह क्या बात है, मेरी बीवी एक काबिल औरत है, क्योंकि वो आदमी खुद सिक्योर होता है। इट्स वेरी हार्ड, आई थिंक इट्स वेरी हार्ड। सक्सेसफुल हुई भी है ना तो किसी बंदे की वजह से हुई है। कोई इसका मेंटर होगा, गॉडफादर होगा। नहीं, शाहनवाज भी यही इसको कह रहा है कि यहाँ तुमने खुद क्या किया है, उस बंदे के पैसे को एंजॉय कर रही हो। देखिए, हमारी सोसाइटी में एक assumption होती है कि a woman must have a sponsor somewhere. Yes. They cannot imagine a woman making it in her own life. I am a self-made person. Let me talk about me as Atika. I'm a self-made person. I started up from zero. I've gone through my personal losses. Whatever I have today, or whatever, जैसे चाहे घर हो, गाड़ी हो, कुछ हो, मैंने अपने एक मेहनत करके पैसा कमा के मैंने लिया है। मेरा मतलब है, लेकिन लोगों को वो एक होगा जरूर कहीं बाहर कि यार, you know, maybe it was a husband. And I think three of you are sitting here. Three of you are like very successful. मुकर्रम, I built my own home. People assume कि मियाँ ने दिया होगा। आप समझ रहे हैं? मैं क्यों बोलूँ लोगों को यार मैंने अपने कमाई से घर बनाया है? But that is the assumption. There is this cut off. There's a mental block in people's mind in our society that a woman can make it. We are capable women. In 2026. We multitask. We work hard. We bring up our children. We earn our own money. We are very empowered women. But people have a problem realizing कि यार ये औरतें कर सकती हैं। और जब क्योंकि वो मर्द होते हुए कुछ नहीं कर पा रहे ना, तो उनसे ये बात तो हजम ही नहीं होती। मैं जब देखती हूँ ना कि काबिल औरतें, लड़कियां और औरतें घर बैठ जाती क्योंकि उनका प्रेशर होता है मियाँ से या जो भी घर वालों से, इतना दुख होता है मुकर्रम। बिकॉज एक्चुअली जुल्म ये है कि आपने किसी की जिंदगी को, यू वेस्टेड समबडीज लाइफ एंड स्किल। शी हैज़ अ राइट टू हैव अ लाइफ ऑल्सो, शी हैज़ अ राइट टू हैव अ करियर, शी हैज़ अ राइट टू मेक हर ओन मनी। तो एंड आपको एक्चुअली आदमी को फ़ख्र होना चाहिए, बट ये सिक्योर आदमी सिर्फ फख्र कर सकता है। इनसिक्योर आदमियों से ये नहीं मैनेज किया। आई एम वेरी सिक्योर, इसलिए मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ इन तीनों खवातीन के लिए। तो जी अब बात कर ली जाए ऑडियंस की। हाँ जी, आने दें उनको। बट इट्स एन इनक्रेडिबल स्टोरी। आई थिंक आप तीनों की जर्नी बहुत, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट वीक जो बात की थी मदरहुड के बारे में, उस पर भी लोगों का बहुत एक वो आया और अब आज जो बात हुई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो और असम्पशन ये क्यों है कि अब औरतें नैपीज चेंज करेंगी और मर्द नहीं, मर्द काम पे जाएं? ये क्या है भाई? देखिए वेस्ट में जो भी है, चलो विमेन ऑल्सो दे आर कंप्लेनिंग कि भाई हमारा डबल प्रॉब्लम हो गया कि हम बच्चे भी पालें, काम पे भी, लेकिन वहाँ पे मियाँ या बाप जो होता है वो बर्तन भी धोता है, नैपीज भी चेंज करता है, घर भी चलाता है। अरे कम ऑन यार, आई मीन द वर्ल्ड हैज चेंज्ड, इट्स अ 2 income फैमिली नाउ, यू नो, इट हैज टू बी। हाँ, जितनी महंगाई बढ़ चुकी है। ऑडियंस की बात करते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 18,835 हुए हैं और डॉक्टर बहू से सनम मेरी जरिए आपके हिस्से में 4,637, 2.25% बंदे 2.5 जो कि हाईएस्ट हैं। चलो वेल डन। ऑडियंस को सनम मेरी जरिए आपकी राइटिंग बहुत पसंद आ रही है। अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 18,773 और महरीन जबार के हिस्से में 4,267, 23% बंदे 2.3 इनको मिले जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं। अच्छा, मुझे तो सक्सेस का ऐसे पता चल जाता है कि जैसे ही एपिसोड चलते हैं ना, मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं, लवली एपिसोड, लवली स्टोरी, लवली दिस, तो आपको एक वाइब आ जाती है पब्लिक से, पब्लिक से। हाँ, वो आपको वैसे नजर आ रहा होता है। बात करी जाए शुजा एंड कुबरा की, शुरू करेंगे सादिया जी आपसे। जरूर। सलमान एंड सनिया, बहुत ही दोनों की एपिसोड अच्छी थी। ये थी ही वैसे कुबरा की एपिसोड, और शुजा इसमें फिलर था मुझे ऐसा लगा, जबकि वो बिल्कुल साथ साथ चल रहा था इसके। लेकिन कुबरा का कमाल काम था। कुबरा की चीज़ें
इस दफ़ा बहुत अरसे बाद, जिसका मुझे इतनी सारी एपिसोड में इंतज़ार था, वो फाइनली शायद कुबरा, जिसमें वो कहती है मेरा बच्चा एक खुश माँ चाहता है। इतनी प्यारी बात है कि मेरा बच्चा खुश माँ चाहता है। फिर सानिया का निकल के भी जाना कि मैं देखना चाहती हूँ कि मुझ में अब कुछ बाकी भी बचा है कि या नहीं। एक और जुमला, तुम्हें मेरी नहीं अपने बच्चे की फ़िक्र। ये 2-4-6 लाइनें थी बड़ी कमाल, और जिस तरह उसने बोली थी और जो फ्रस्ट्रेशन थी, खाने वाला जिक्र में कर चुकी, वो कमाल था। कुबरा बहुत ही खूबसूरती से तुमने उसको निभाया। तो मेरे लिए आज तुम खड़ी हो 10 पे और सलमान खड़े हैं 9 पे। ओहो, नादिया, कुबरा एंड सलमान, अच्छा शुजा, सॉरी कुबरा एंड शुजा एंड सनिया एंड सलमान। शुजा के जो गुस्से के सीन थे बड़े कमाल थे। हाँ। वो जो घर में आई है ना ये हाँ। मैडम, और ये जो पड़ा है इनको, कर क्या रही हैं यहाँ, हिम्मत कैसे आने की। वो समझता है कि इसकी वजह से, हाँ। डॉक्टर रुबीना है, इनकी वजह से माँ की डेथ हुई है, और ये कि अब्बा और उनका सीन था, उसको बस ये बात समझ आई है। और जिस तरह आके सुना रहे हैं और बेटे के सामने, अच्छा तुम यहाँ अभी आप कुछ बनाने जा रही हैं यहाँ सिचुएशन, Oh God. इन द सेंस के चाह रही हैं कि अब कुछ सेटिंग हो जाए आपकी ना फ्यूचर हाँ। में, अपना रास्ता बना रही हैं, इस तरह कुछ कहता है वो। तो बहुत ज़बरदस्त था, और उनका इतना काम रहना, और वो शुजा के गुस्से वाले सीन्स, अब हम वो देख रहे हैं इसका शेड। पहले एक शुजा जो कम बोलता था, आहिस्ता आहिस्ता रोमांटिक वाला, फिर थोड़ा गुस्से वाला, और अब जो बिल्कुल ही पागल हो गया ना गुस्से से, इसको समझ नहीं आ रहा मैं किसको मारूं, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लॉस। तो वो आई थिंक इज़ टेकिंग इट आउट ऑन एवरीवन दैट ही लव्स। सबको जो उनके ऊपर गुस्सा निकाल रहे, तो बहुत गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल वाला बहुत ज़बरदस्त था। फिर सानिया के साथ नहीं तुम जाओगी क्लिनिक, ये वो तो मुझे बहुत अच्छी, शुजा की एक्टिंग कमाल थी। बट ये भी कुबरा का था, और लेट्स गिव इट टू कुबरा, शी डेफिनेटली नेल्ड इट। एवरी सीन, जितनी वो अपसेट है, उसका वॉमिट करना, नौजिया, सारा। और मेरे ख्याल मेहरीन ने बड़ी तवज्जो दी है इसके इन एपिसोड्स में, कुबरा के काम और उसके सीन्स पे कि कैसे परफॉर्म करना है सारा। एंड आई थिंक वो खुद भी अब तक इतनी ढल चुकी है सनिया के रोल में कि शी कैन फील हर पेन, नज़र आता है। तो कुबरा इज़ डन अ फाइन जॉब, वेरी इम्प्रेस्ड। जब से ड्रामा शुरू हुआ है ये वो, सब में थ्रू आउट शी इज़ बीन वेरी गुड। बट ये एपिसोड्स ही इसके थे। तो कुबरा एंड शुजा, यू nailed it. I'll give Shuja a 9 and Kubra 10 because I want Kubra to rule the series. Enjoy Kubra, enjoy. चने जी, अगर मैं बात करूं, मुझे शुजा का वो सीन जहाँ पे वो बिस्तर पे लेट के रो रहा होता है, मुझे बड़ा टच हुआ, बिकॉज जब आप अपने किसी प्यारे को खोते हैं और बीइंग अ मैन भी आप पे प्रेशर होता है, यू कांट क्राई। जो हमारे जंजीरे में बात हो रही थी कि आप नहीं अपना दुख इतना, लड़के समहाउ कुछ होल्ड करके रखते हैं, लड़कियां फिर भी थोड़ी एक्सप्रेसिव हो जाती हैं, गले लग के रो रही। लड़के तरह होते हैं कि दे ट्राइंग टू बी समहाउ, सोसाइटी ने ऐसा प्रेशर डाल दिया कि हमें टफ ही बनना है, और ये है कि जनाजे को कंधा भी देना है, और बैन और कब्र में उतारना भी है बीच में, मतलब। और जब आप अपने प्यारों को खोते हैं और वो चीज़ होती है, तो फिर आप ऐसे ही घुट घुट के अकेले में रोते हैं। एंड आई बिन थ्रू दैट जर्नी। तो मुझे वो बहुत इफेक्ट हुआ कि मेहरीन ने बहुत अच्छे तरीके से उसको कैप्चर किया, और शुजा ने अमेजिंग। और फिर शुजा का जो गुस्सा था अपने बाप के साथ, और वो सीन था जिसकी आपने ही बात की, कि वो जिस तरह से पूरा के वो शुरू होता है सीन कुबरा के उस पे, जहाँ कुबरा गुस्से में होती है कि तुम छोड़ दो, मैं गिर भी जाती, और दोनों का झगड़ा होते थे, और एंड में कुबरा लेके जा रही है उसका, चलो आओ चलो यहाँ से। तो वहाँ पे दोनों की परफॉर्मेंस, और वो लग रहा था कि कपल में ऐसी केमिस्ट्री होती है कि फ़ौरन एक गुस्से का उबाल तो आता है, लेकिन दूसरे ही लम्हे उसकी केयर भी होती है कि आपने, अच्छा अब ये मामला ज़्यादा ख़राब हो गया, हम दोनों बाद में लड़ लेंगे। बोलती भी है ना इन पे कि मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। हाँ, तो वो और कुबरा की जो लाइन्स थी जब वो कमरे में दोनों अकेले होते हैं, जहाँ वो एक सेल्फ डिस्कवरी जो होती है आपके अपने बारे में कि भाई मैं किधर हूँ, मैं किधर जा रही हूँ, मुझे ना पेरेंट्स की तरफ से कुछ मिल रहा है, वो ना मुझे ससुराल की तरफ से, एक हस्बैंड मुझे अंडरस्टैंड करता था वो भी मुझे अंडरस्टैंड नहीं कर रहा। तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन कुबरा के एक्सप्रेशन में बहुत अच्छी आ रही है। और वो मुझे अफसोस सिर्फ इस बात का होता है कि बहुत सारी ऑडियंस जो हमारी एक सोसाइटी, वो जो लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, मुझे नहीं समझ आती कि उनके अंदर एम्पैथी क्यों नहीं है एक इंसान को लेके। आप उसको लड़का लड़की छोड़ें, वो एक इंसान है, उसके कुछ ड्रीम्स हैं।
क्या वो, और उसका उस चीज़ के हवाले से रेडी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है रादर देन कि उसके ससुराल वालों का रेडी होना, ये उसका वो। और वो बोलती भी है कि मैं ये शादी इसलिए नहीं करना चाहती थी कि अभी तो मैंने पढ़ना था, अभी मेरी हाँ। हाउस जॉब थी, अभी मेरे ख्वाब थे, मुझे जोर जबरदस्ती शादी कराई गई। तो मैं वो बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया तो हाँ, तो वो चीज़ें इतनी अच्छी ट्रांसलेट होके पहुंच रही है कि इतना सेंसिटिव जितना लिखा है सना मेरी ज़रियाब ने, उसी ही सेंसिटिविटी से कुबरा ने उस चीज़ को समझा है, वो एक्सप्रेशन दिए हैं। एंड आई थिंक शुजा यू वर फिनोमिनल। मेरी तरफ से दोनों के लिए 10/10। आई लव बहुत अच्छा वो है। तो जी ये कंप्लीट ऑडियंस रह गई, फिर उसके बाद रिजल्ट्स भी अनाउंस करेंगे। डॉक्टर रुबीना के चेहरे पे वही स्माइल आई जो शीनी को देख के क्या नाम है उसका, फरहाद को आती नहीं फहाम फहाम नहीं, कौन सी शीरीन, अच्छा लाला ने जो हाँ। खान जी ने देख के शीरी को स्माइल दी थी, इनको पता चल गया जीत गए। ये वो वाला I think you all would have liked to seen more interaction between Dr. Shahnawaz and Rubina, है ना? या एक अलग गाना चाहिए डॉक्टर सास गाना अगली बार काजोल आई गाना हाँ ओके जी बात करी जाए ऑडियंस की। टोटल वोट कास्ट है 21,262 और कुबरा के हिस्से में 2,202 10% बनते हैं, 1 पॉइंट इनको मिला है। अगर बात की जाए मेल कैटेगरी की टोटल वोट कास्ट में 22,907 और शुजा के हिस्से में 1,506% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं। आपस की बात है। और कितने एपिसोड रह गए हैं? ये डॉक्टर रुबीना बता सकती हैं बेहतर, वो आपके सामने मौजूद हैं। चंद ही एपिसोड्स रह गए क्योंकि एंड हो रहा है ना, मिना जा रही है, अम्मा रही, तो अब यही फाइनलाइज होना है और शाहनवाज अकेला रह जाएगा।